400 गांव में कोई आदमी उंगली नहीं कर सकता करेक्शन में। और ये आदमी लिखा देवा चोर है और खुद ठग। देखिए हमारी बेइज्जती कम कराने लग रहे हैं। 10 नंबरी ठग यार, 7 नंबरी का गन्ना बेच रहे मील में। भाई साहब क्यों 7 रिकवरी का स्कर का बेच रहे हो? इन्हें शिकायत लिख रखी है। या तो सीएम विंडो ले दी। घोटाला कर रहे थे। मैनेजर साहब के पास हमारी बातों का कोई जवाब नहीं था। मेरा नाम राजेश है जी। गाँव तो हुई थी किसान लगे ये जी पर्चियाँ गबारा में थे, कोई पर्चियाँ घोटाला कर रहे थे। जिस टाइम बॉन्डिंग बनाई जाती है उस टाइम 150 किला का 150 से आप तो बनती है और किला वाला किला का हिसाब से बनती है। और इस तरह हो रहा है बीच में क्लैंडिंग का मतलब था तोड़ दी और ये सिस्टम इस तरह था भाई। मतलब एक सार ने छोटा बड़ा किसान ने देख नहीं रहे। कैसे देख रहे किस वो बात वो बड़ा किसान पता नहीं कुछ न कुछ थे आ जाए छोटे में कुछ अंधा कौन, बस यह बात है। मनमान नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। कौन कर रहे हैं मनमानी? अधिकारी कर रहे हैं। अधिकारी को और अधिकारी कर रहे हैं। यदि बीच में एक ट्राली इतनी दिखा रहे हैं, पै रही है 93 ट्राली, इसमें तो फर्क है फिर। छेड़छाड़ भी करी गई है। हाँ कैलेंडरिंग अलग छेड़छाड़ करी गई है। मेरा नाम गुलतान सिंह है। भारतीय किसान संघ की प्रांत मंत्री के नाते मेरे पास जिम्मेवारी है। तो आज शुगर मिल में किसान इकट्ठे हुए थे, क्या मेन मुद्दा था जिसको लेकर? वही फिर मैं अपनी बात शेर से शुरुआत करता हूँ। क्या सुनाऊँ हाल ज़िंदगी का, मेरे कत्ल की रुत आ रही है। जिन लोगों को हमने ये कलम दी वही कलम आज हमको खा रही हैं, क्योंकि शुगर मिल में आज से प्रताड़ित नहीं है किसान। मैं मीडिया के माध्यम से हर बार यही कहना चाहता हूँ कि हर जगह घोटाला, लेकिन हम शुगर मिल से जड़े हुए हैं, गन्ने के ग्रोवर भी हैं और किसान संघ के कार्यकर्ता भी हैं। किसानों की इतनी शिकायतें आती हैं 10 साल से। इससे पहले जो मैनेजर था उसको भी सरकार ने उनकी कारगुजारियों से 3-4 बार सस्पेंड किया, लेकिन वो रिटायरमेंट पे चला गया। उसके बाद इसको बार बार समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जैसे टोकन लगे 103 ट्रालियों पे और ऐप में दर्शाई जा रही है यार्ड में 90 ट्राली। तो ये जेन्युइन तथ्य हैं। और किसानों के जैसे पर्चियाँ हैं 21,200 कुछ का कैलेंडर निरंतर चला हुआ है। और इन्होंने क्या किया, उसको क्रॉस करके बाईपास करके चोर दरवाजे से कह लो, अंदर खाते से कह लो, कुछ किसानों को अपने व्यक्तिगत सहायते किसानों को अंदर खाते से लाभ दे दिया। 27,000 तक उनकी पर्चियां निकाल रखी। जैसे ही किसानों ने देख लिया और शिकायत उपायुक्त महोदय को दी, तो शिकायत का पता लगते ही उन्हीं 2 किसानों के इन्होंने बॉन्ड बंद कर दिए। डायरेक्टर साहब से मैंने कहा कि बॉन्ड खुलवाए और बॉन्ड बंद करने का कारण पूछा तो इन्होंने बताया कि इन किसानों की रिकवरी कम है। मैं मीडिया के माध्यम से भी और प्रशासन के माध्यम से भी ये पूछना चाहता हूँ, क्या पूरे जिले में इन्हीं किसानों के बॉन्ड रिकवरी कम थी और जिन्होंने शिकायत करी है केवल उन्हों की कम थी? इसलिए ये अपने तानाशाही तरीके से किसानों को दबाने का भी काम करते हैं और किसानों को प्रताड़ित करने का भी काम करते हैं। और आज पूरे मूड में भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में गन्ने के किसान इनसे जवाब मांगने के लिए आए थे। हालांकि एमडी तो फेस ना करके, सामना ना ही करने के कारण वो बोल गया किसानों को कि मैं यहाँ नहीं हूँ। हमारे को जो सूचना मिली है, मैनेजर साहब के पास हमारी बातों का कोई जवाब नहीं था। लेकिन आज होली के त्यौहार को देखते हुए और शिष्टाचार को देखते हुए मैनेजर साहब ने यह भी कहा कि भाई लास्ट में आके छेड़खानी कैलेंडर के साथ करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ बड़े किसान होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं। ट्रैलियों का सिस्टम बनाना पड़ता है सब। ये पता है, उई में उनकी गली में दिल खो गया, जुम कहो तो ढूंढ भी लूँ, दिल कहाँ से ढूंढूं? इसको क्या समझाऊं मैं? फेडरेशन की गाइडलाइन आई है कि कैलेंडर के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। कैलेंडर बनाया, अरे सरकार का तो पारदर्शिता लेके आने के लिए ऑनलाइन पे जोर लग रहा। अगर ऑनलाइन को भी कोई छेड़ता है इसका मतलब वो पक्का चोर है, तो ये पक्के चोरों में गिनती आती है इनकी। मैं रामपाल केन मैनेजर। आज हमारे कुछ किसानों की ग्रीवेंसेस थी, भाई ये जो कैलेंडर ये तोड़ के क्यों बनाया गया। कैलेंडर तोड़ना इसलिए मजबूरी हो जाती है लास्ट के दिनों में स्टैंडिंग सर्वे के ऊपर जिसका कितना गन्ना बचा उसके हिसाब से इंडेंटिंग करनी होती है, क्योंकि कुछ किसान गन्ना इधर उधर फेंक देते हैं। पंजाब के मील चल रहे हैं, वो एक्स्ट्रा डीजल भी देते हैं, रेट भी ज़्यादा देते हैं। बादशाह जैसे अभी नगद पेमेंट कर देगा, तो हमारा किसान जो यहाँ बॉन्ड करवा रखा, कुछ किसानों ने तो जिनके पास ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, जिन किसानों के पास, उन्होंने कम से कम भी 4-5 हज़ार क्विंटल गन्ना बादशाह और अमलो डाल दिया, क्योंकि उन्होंने कुछ ज़्यादा मिड वैरायटी लगा रखी है। हमने उन किसानों से भी अनुरोध किया भैया मिड वैरायटी छोड़ के 30% से ज़्यादा ना लगाए, 70% अर्ली वैरायटी लगाएं ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब हमें उनका आरोप ला रहे हैं
मनमानी का आरोप ला रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मनमानी का कोई आरोप नहीं है, बिल्कुल भी मनमानी का कोई। सभी किसानों से मिल बैठ के, ये पहले भी आए थे एमडी साहब के पास, इनको बुलाया गया था, भाई आओ आप ही अपना कोई तरीका सुझा दो जिससे किसी भी किसान को कोई दिक्कत ना हो। हमारे लिए छोटा किसान भी उतनी अहमियत रखता है, हमारे लिए बड़ा किसान भी उतनी अहमियत रखता है। सीजन बंद होने से पहले हर एक किसान का गन्ना डल जाए मिल में, ये इसी की मैनेजमेंट हमारे को करनी होती है और हम इसी पे काम कर रहे हैं। सारा जितना क्या लिया गया सर आज? फैसला सर्वसम्मति से ये लिया गया भाई जो बड़े किसान हैं उनका अलग कैलेंडर बना के पर्ची दी जाए और जो मेन ग्रुप है उसको अलग बना के पर्ची दी जाए। सर ये गन्ना काट की भी कुछ मामला उठा था बीच। गन्ना कटौती किसी पे नहीं करते, कुछ किसान, सारे नहीं मैं कह रहा, कुछ किसान ऐसे होते हैं उनको अर्ली वैरायटी की पर्ची दे दी, वो मिड वैरायटी का गन्ना भर के ले आते हैं, कुछ छुपा के ले आते हैं, कुछ वैसे मजबूरी भी हो जाती है किसी किसान की रास्ते की, तो उनको जब स्टेप डाउन करते हैं उसको एक कटौती का वो कर रहे हैं। वो गन्ना ही मिड रेट का है तो उसको मिड पे ही लेंगे। वैसे तो हमारे जो एज पर रूल देखें तो उस गन्ने की एंट्री करने का अधिकार नहीं है, लेकिन किसान की समस्या को देखते हुए हम उसको मिड में करके उसकी एंट्री कर लेते हैं।